आइए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, कैसे मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात, कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक, कोई दो संख्याएं हैं ए और बी और इनका अनुपात दिया गया है कि 1:3 है, ठीक। ये दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। अगर इनका योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 240 है, तो बताएं प्रत्येक संख्या क्या होगी, या फिर प्रत्येक संख्या का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का योग 240 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, अनुपात का योग कर देंगे। 3 और 1 कितना हो गया, 4, ठीक। ऐसे अगर इसको बेसिक से करिए आप, तो बेसिक से क्या करेंगे, एक संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से 3x हो जाएगी, ठीक। अब उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 240 है, तो आप इन दोनों का योग करके 240 के बराबर कर देंगे, ठीक। 240 के जब बराबर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 4x बराबर 240, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 240/4, ठीक, 240/4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 60। x इज इक्वल टू 60 आया। अब हमारी संख्या क्या है, a बराबर क्या है, a बराबर है x, तो ये हो गया 60। b बराबर क्या है, 3x, तो ये कितना हो गया, 3 × 60, और ये कितना हो गया, 180। तो दोनों संख्याएं क्या हो गई, 60 एंड 180 हो गई। अब इसको हमें अपने ट्रिक से करना है, तो ट्रिक से कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों का योग 240 दिया गया है, तो 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो 4 इज इक्वल टू 240, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। 1 इज इक्वल टू जब 60 है तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर 180 हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो 60 और 180 हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो देखिए यहां से अंतर कितना है, 2, तो क्या करेंगे, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 2, तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक। 180 - 60, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ही दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं a और b कोई दो नंबर हैं और इनका रेशियो कितना है, 5:6 है, ठीक। 5 और 6 के अनुपात में है। अब उसने बोला है कि इस क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो देखिए यहां से अंतर कितना है, 1, ठीक। दोनों संख्याओं का अंतर 20 है, तो 1 इज इक्वल टू 20 हो गया। अब क्वेश्चन में इसमें देखिए 1 इज इक्वल टू 20 है, तो नंबर हमें फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 20, तो एक नंबर 100 हो जाएगा, और इंटू 20 कर देंगे इसमें, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पूछ लेगा क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, और 11 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा। इस तरीके से तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, यदि इनका अंतर 20 है तो बताइए प्रत्येक संख्या क्या होगी, ठीक। फिर बताएगा, फिर बोलेगा कि बताइए प्रत्येक संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, या फिर दोनों संख्याओं का अंतर तो दिया ही है, बोल देगा कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये योग आपका क्या है, 5 और 6 का 11 है, तो यहां से योग कितना आ जाएगा, 220। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसी टाइप का है, दो संख्याओं का, ये दो संख्याएं हैं कोई, दो संख्याएं हैं a और b, ठीक। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3 और 5 है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि यदि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, दोनों संख्याओं का गुणा कितना है, 2160 है, ठीक। दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 2160 आता है, तो बताइए कि दोनों संख्याएं क्या है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है,
तथा उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल 2160 है, तो प्रत्येक संख्या क्या होगी? प्रत्येक संख्या क्या होगी? ये आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5x हो जाएगी। ठीक है। और इनका गुणनफल, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करते जाएंगे। इनका गुणनफल, तो गुणनफल कितना है? 2160 है। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा? 3 से इसको कैंसिल करेंगे 720 आ जाएगा। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे हाँ ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और फिर कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 144 आ जाएगा। तो देखिए x और x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी। तो जब x बराबर 12 आया तो एक संख्या हमारी क्या है? a बराबर 3x हो जाएगी। तो 3 इंटू 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 36। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 5x, 5 इंटू 12, तो कितनी हो जाएगी? 60। तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? 36 एंड 60, ये नंबर हो जाएंगे। अब देखो उसने बोला है कि गुणनफल, तो जब गुणनफल की बात कर रहा है तो इसमें फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि x और x मिलके 2 हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 2160। तो यहां से एक बराबर तुम्हारा जो भी आए, तो यहां से एक की वैल्यू नहीं, ये एक स्क्वायर अगर आता है तो फिर बाद में हम उसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो उसमें गलती करने से अच्छा है कि हम ऐसे ही एक लाइन में इसको कर देंगे। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए कोई। तो ये थे एक सम करने पर, एक उनका सब्सट्रैक्ट करने पर और दूसरा था मल्टीप्लाई करने पर। अब जैसे नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याओं का अनुपात a और b 5:2 के अनुपात में है, b और c 7:13 के अनुपात में है, 7:13। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 720 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि a और b को 5:2 के अनुपात में, b और c को 7:13 के अनुपात में मिला हुआ है। तो बताइए कि a का हिस्सा क्या है? ठीक, 720 रुपए को बांटा गया है। कितने रुपए को? 720 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी इतना है, बी और सी, कि ए व बी का अनुपात, ए व बी का अनुपात कितना है? 5:2 तथा बी व सी का अनुपात, बी व सी का अनुपात कितना है? 7:13 है। तो ए, तो कोई भी पूछ लेगा ए बी सी, तो ए को मिली राशि कितनी है? तो ए को मिली धनराशि क्या है? धनराशि क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था कि ए बी सी का सबका एक रेशियो निकालेंगे। ए और बी कितना है? 5:2 है। बी और सी कितना है? 7:13 है। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, रेशियो बराबर करने के लिए हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? ये 35 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 26। तो ए, बी और सी का रेशियो कितना आ गया? 35, 14 और 26। अब देखिए टोटल राशि 720 है ना, 720 सबको ऐड कर देंगे तो 6
4 10 और 5 15, 15 की 5 कैरी 1, फिर कितना हो गया 3 1 4 और 2 6 और 1 7, ठीक, इज इक्वल टू 7 20। ऐसा करिए, इसको 750 कर लीजिए, ये 750 है क्वेश्चन, 720 नहीं है, 750 है, ठीक है। तो यहां पर ये 750 हो गया रुपीज। अब देखिए 750 75 इज इक्वल टू 750, तो यहां से 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 रुपीज, ठीक, 1 यूनिट 10 रुपीज के बराबर है। तो ए का हिस्सा पूछेगा तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का पूछेगा तो यहाँ 10 से, और सी का पूछेगा तो यहाँ 10 से। सबका देखिए अलग अलग आ जाएगा, ए का आएगा 350 रुपीज, बी का आएगा 140 रुपीज और सी का आएगा 260 रुपीज। तो इस तरीके से ए, बी और सी के अलग अलग हिस्से आ जाएंगे। क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि ए बी सी, अब इसमें कोई भी कितनी भी राशि हो सकती है, बड़ी से बड़ी, ठीक है, और इसी तरीके से सारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। और भी रेशियो प्रोपोर्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बेसिक से पढ़ने के लिए गुरुजी करियर क्लासेस में जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।